हाँ चला दे। नहीं ये आगे वाला, आगे वाला, आगे वाला, ये हवा होगा, ये घुमा के ऐसे रखेगा ना पीछे। ओके। आएगा वहाँ, आएगा तुम, आएगा। थोड़ा आगे आ जाना, इस तरफ आ जा। तुम्हें तो बनना बैक बेंचर्स, मेरी क्या गलती इसमें। तो हम लोग ना अभी पढ़ने जा रहे हैं एक ओव्यूल्स का नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। दिख रहा है डायग्राम? देखो ऐसा होता है, ट्रोपस स्टैंड फॉर ओव्यूल, और एना का मतलब होता है उल्टा। यानी कि उल्टे ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे। पहले देखिए इसके डायग्राम को समझिए। ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर, इसका नाम है न्यूसेलस। क्या नाम है इसका? न्यूसेलस एक कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है एम्ब्रियो सेक के ऊपर। यस और नो? मैंने बता रहा जब ये बन भी रहा होता है तब भी इसके ऊपर पूरा कौन होता है? न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस के बाद आप देख तो ये एक लेयर प्रेजेंट है रेड वाली, इसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट पूरा होता है लेकिन एक तरफ एब्सेंट होता है, देख रहे हो यहां पर इनर इंटेगुमेंट नहीं है। और जो ये वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी वो लेयर है जो इनकम्प्लीट होती है? आंसर इज इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट। सर कहां पर एब्सेंट होती है? जिस जगह पर इंटेगुमेंट नहीं पाई जाती उस जगह को बायोलॉजी में एक नाम देते हैं माइक्रोपाइल। तो सर माइक्रोपाइल तो आपने कहा था जहां एपेरेटस होता है, बिल्कुल देखो क्या है ना सामने एक एपेरेटस। लेकिन माइक्रोपाइल की डेफिनेशन ये नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन माइक्रोपाइल, आप बोलोगे एक एरिया जहां पर आपको एग एपेरेटस मिलता हो उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, गलत माना जाएगा। क्यों? मैंने पूछा राशि से कि तेरा घर का है, इसने कहा मेरा घर है स्नेहा के घर के सामने। मैंने पूछा कि स्नेहा घर का है, उसका उसने कहा उसका घर मेरे घर के सामने। क्या मुझे एड्रेस मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा ना। ऐसे में बोलता हूँ माइक्रोपाइल क्या है? जहां सिनेड सेल है। मैंने कहा कहाँ है सिनेड सेल? जहां माइक्रोपाइल है। लोकेशन नहीं मालूम पड़ रहा है, इसलिए हमें क्या बोलना पड़ता है? माइक्रोपाइल। ये वो एरिया होता है जहां पर इंटेगुमेंट्स नहीं पाए जाते। इंटेगुमेंट्स क्या होता है? ओव्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम क्या होता है? इंटेगुमेंट हुआ करता है। देखना, दिस इंटेगुमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? दिस इंटेगुमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। यस और नो? और आप देखोगे कि यहां पर नीचे आ गया एंटीपोडल सेल, तो ऑब्वियसली बात है यहां कौन सी साइड होगी? चलेजा साइड होगी। अगर आप और ध्यान से देखो तो यहां पर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रखा ना, ये वाला, इसका नाम है फ्यूनिकल। क्या नाम है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल, देखिए यहां से लेके यहां तक के आप पार्ट को क्या बुलाएंगे? ओव्यूल। फ्यूनिकल और ओव्यूल को आपस में जो पार्ट जोड़ता है, फ्यूनिकल और ओव्यूल को आपस में जो पार्ट जोड़ता है उस पार्ट का नाम है हाइलम। क्या नाम है? हाइलम। हाइलम का काम क्या होता है? फ्यूनिकल और ओव्यूल को आपस में जोड़ना। अब समझिए, मान के चलिए ऊपर की तरफ प्रेजेंट प्रेजेंट है प्लेसेंटा। क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से कौन अटैच है? फ्यूनिकल। क्या प्रेजेंट है ऐसे? फ्यूनिकल। और यहां पर ये ऐसे क्या प्रेजेंट है? ये ऐसे प्रेजेंट है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब मेरा क्वेश्चन है प्लेसेंटा और ओव्यूल को आपस में कौन जोड़ रहा है? आंसर इज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल को आपस में कौन जोड़ रहा है? हाइलम। क्या पहले ये क्लियर है? ठीक है। तो आप याद रखना यहां पर, और इसको बताऊं यहां पर ना एक न्यूट्रिटिव टिश्यू पाया जाता है। न्यूट्रिटिव मीन्स क्या? न्यूट्रिशन देने के काम आता है। इसका नाम होता है रैफे। क्या होता है? रैफे। इट्स अ न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट ऑन द एंटी पोस्टीरियर साइड ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के बाहरी साइड पे कर्व पोर्शन पे इस कुछ टिश्यू मिलते हैं जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। नाम क्या रखा गया इनका? रैफी नाम रखा गया है। यस और नो? इनको, मैं जस्ट इमेजिन, मैं आपको ये एक डायग्राम याद कराने वाला हूँ गाने के नाम से। एक गाना है, ओ नैयो नैयो, ओ नैयो नैयो, ओ नैयो नैयो, दिल मैनू तेरा नैयो चाहिदा। सुना है गाना? गाना सुना कैसे हो? आपको बोलना है नैयो नैयो। आप देखो सारा कैसे हो गया। जैसी एन है इसको एक सर्कल में इनक्लोज करो, डबल सर्कल के साथ। कर लिया? आई को रखो इनकम्प्लीट, ओ को रखो इनकम्प्लीट, ओ को खींच को यहीं ले आओ बस। डायग्राम डन। देखो, न्यूसेलस इंटर इंटेगमेंट आउटर, न्यूसेलस इनर आउटर। कंडीशन क्या है? न्यूसेलस को आपको कॉन्टिन्यूस रखना, बाकी सारे को क्या कर दोगे? डिसकॉन्टिन्यूअस। अच्छा एक गलती यहाँ पे क्या करते हैं जब हम गाना बनाते हैं, लाइक नहीं हो, नहीं हो, तो बच्चे इसको कर लेते ठीक है कंप्लीट सर्कल, आई को कर लेते ऐसे। अब पता है गलती क्या करते हैं? वो ओ को भी ऐसे कर लेते हैं। और वो समझ में होते लाइन जाएगी कहाँ। वो क्या करते हैं यहां से लेके ऐसे कर लेंगे। आपको करना क्या? ऐसे करना ना, कर लो। ओ को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देना बस, ऐसे जोड़ देना। ठीक है।
गाना क्या रखना है? नहीं हो, नहीं हो। सलमान खान वाला ने जो अभी आया है, नहीं हो लगदा दिल मुनी, ठीक है, दूसरे वाला। अच्छा, अब ये सुनो, ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। एना का मतलब होता है उल्टा। ओव्यूल के 6 टाइप होते हैं, जैसे कि हम एक पढ़ते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या पढ़ते हैं हम? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सुनना ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अंदर, जैसे मान के चलिए कि लेट सपोज मैंने ये दिखाया ऐसे, ये है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। फ्यूनिकल ये रहा, ओव्यूल ये रहा, कैसा है? स्ट्रेट है ना। अगर ओव्यूल फ्यूनिकल के एक्सिस पे आ जाए तो ये कौन सा ओव्यूल है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। कौन सा है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। हाँ के ना। अगर इस ओव्यूल को 90 डिग्री मोड़ दो, हल्का सा, ज्यादा नहीं, 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल। कैसे? ये रहा, ऐसा हो गया। और अगर मैं इस ओव्यूल को पूरा नीचे ले आऊं तो कौन सा हो गया ये? एनाट्रोपस ओव्यूल। देखो, ऐसे ही होगा ना। इसको मैं और मोड़ दूं, मतलब इसको भी 180 और मोड़ दूं, मतलब पूरा, उसको बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। फिर एक आता है कैंपाइलोट्रोपस। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ओव्यूल ये रहा, फ्यूनिकल ये रहा। फ्यूनिकल और ओव्यूल अपने बीच में एंगल कैसा बना रहे हैं, इसके आधार पे 6 टाइप है। और इन 6 के 6 टाइप पता क्या चीज कॉमन है? ये सब कॉमन है। बताना मुझे, यहाँ पे क्या नहीं है? भाई ये रहा माइक्रोपाइल, चलेजा, इनर एंड, सब कुछ सेम है ना। यानी 6 ओव्यूल में कुछ फर्क है क्या? सर कुछ फर्क नहीं है, बस अरेंजमेंट का फर्क है, हाँ कि ना। तो सबसे सर हमें एनाट्रोपस क्यों पढ़ाते हैं एनसीईआरटी? क्योंकि कहते हैं 82% ऑफ एंजियोस्पर्म में, यानी अगर 100 में से 100 एंजियोस्पर्म पकड़ो तो 82 एंजियोस्पर्म में आपको ऐसा ओव्यूल मिलेगा। तो मेजोरिटी किसकी है? एनाट्रोपस की। हमें ये पढ़ लेना है। तो सर क्या हमें बाकी सारे पढ़ने कभी एग्जाम में आ जाए? नहीं, बाकी सारे आपके एग्जाम में कभी नहीं आने वाले। हमें सिर्फ हमेशा क्या पढ़ना है? एनाट्रोपस। सर आपने उल्टा बताया यहाँ पे ऐसा, आपने वहां पे ऐसा दिखा दिया उल्टा। तो भाई उल्टा तो उल्टा होता है, मान लो ये है तो ये उल्टा ही हुआ ना। चाहे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, क्या हुआ ये? मेन सवाल क्या है? ये सवाल है कि ये फ्यूनिकल के पैरेलल जा रहा होगा, हाँ के ना। अब जैसे मर्जी कर लो, कंडीशन तो सेम है या नहीं? तो ऐसा नहीं है कुछ बुक्स में ओव्यूल आपको ऐसा बनाएंगे एनाट्रोपस, कुछ बुक में ऐसा बनाएंगे। दोनों है तो ठीक, उल्टा ही तो है। जिस तरफ फ्यूनिकल की एक्सिस है उसी के पैरेलल ओव्यूल है कि नहीं? वहां भी देखो, ऐसे है फ्यूनिकल तो ओव्यूल भी ऐसे है ना। तो हमें क्योंकि एनसीईआरटी ने वो दिए तो हम वो मान के चलेंगे। बट अगर आप में से कोई इसको ऐसे बना के आता है, नंबर इसको भी पूरे मिलेंगे, इसके आधे नंबर भी नहीं कटने वाले। टीचर पे कोई राइट नहीं इसको काटने का, लेकिन एनसीईआरटी के दी गई लाइन को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब सर ये बताइए ओव्यूल और ये क्या होता है। देखो भाई, मैं बताया था कि ओव्यूल जो है इसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? याद है ना, ये किसका कॉपी है? माइक्रोस्पोरेंजियम का। वहां पे था पोलन ग्रेन, यहां पर है एम्ब्रियो सैक। वहां था मेल गैमेट, यहां है एक्स सेल। याद है सिमिलैरिटी? ठीक है सर। अच्छा सर, ओव्यूल होता है क्या? ओव्यूल को मान के चलिए ये हो गया, मान के चलिए चेतन है ये। चेतन में है क्या? दो ही चीज है, एक तो इसकी आत्मा है और दूसरा इसका शरीर है, हाँ के ना। अब शरीर से निकल जाए आत्मा तो चेतन तो बोलेंगे नहीं, रेस्ट इन पीस बोलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं इंसान को? जब उसमें आत्मा, शरीर में आत्मा होगी तभी तो पूरा इंसान माना जाता है ना। तो जैसे इसकी जो आत्मा है, मान लीजिए कि ये थोड़ी देर का ओव्यूल है चेतन, तो चेतन की आत्मा क्या होगी? एम्ब्रियो सैक होगी। शरीर क्या हो गया सर? ये लेयर, निसैलस, इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट, ये क्या है? लेयर्स, ये इनका शरीर है। यानी जब एम्ब्रियो सैक के ऊपर लेयर्स बन जाती हैं तब उसी का नाम क्या रख देते हैं हम लोग? ओव्यूल। ठीक है, चलो जाना। तो यहाँ पर ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि ओव्यूल होता क्या है, और कृपया इसको याद रखना। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फीमेल पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या? पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इतना आप लोग पहले कर लो। हेलो हेलो हेलो।